हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वबीले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में। यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है, ना ही किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, मतलब कि इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे, हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है कक्षा 9वीं की राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 का नाम है संस्थाओं का कामकाज, जिसमें हम अलग अलग संस्थाओं के कामकाज के बारे में हमने देखा कि कैसे हस्ताक्षर होते हैं, निर्णय कैसे होते हैं, इनके बारे में भी हमने जाना था। आज हम बात करेंगे राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में कि ये क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि आपको जब हमने सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया था तो परिचय के बाद आपको एक वीडियो पढ़ाया था, है ना। एक वीडियो के अंदर हमने एक टॉपिक कवर किया था, अगर आपको याद हो, उसमें हमने सरकारी आदेश के बारे में बात करी थी। याद है कि आपको सरकारी आदेश में हमने देखा था किसी एक व्यक्ति के हस्ताक्षर हुए थे, उस आदेश पर हमने देखा था कि वो फैसला कैसे हुआ था। एक व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिए थे और लागू कर दिया था। हमने उसके नंबर डेटेड के बारे में जानी थी, कैसे लिखते हैं, ये प्रारूप देखा हुआ था। तो ये सरकारी आदेश जो है वो आपको याद है या आप लोग भूल गए हैं? आपको याद रखना है, चूंकि ये सारी चीजें हमारे काम की होती है। कुछ भी हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम भूलने वाली कोई चीज हमें करनी नहीं है। हमें सारी चीजें क्या करनी है कि हमें याद रहनी चाहिए। तो यहां पर सरकारी आदेश में हम जो आपका पहला वीडियो था वो आपको याद होगा क्या हुआ था। सरकारी आदेश में हमने देखा था कि आदेश निकला है, एक व्यक्ति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए ना। हस्ताक्षर समझते हैं ना, इस तरीके से सिग्नेचर कर देना, ये हस्ताक्षर किए गए हैं। तो एक व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए थे, क्या फैसला उसने किया था? हमको पता था कि लेकिन फैसला उसने नहीं किया था। तो फिर फैसला किसने किया था? हमने यह भी जाना था कि फैसला होता कैसे है, फैसला करते कैसे हैं, यह भी बात हमने जानी हुई थी। तो उसने सिर्फ हस्ताक्षर किए थे, फैसला नहीं किया था। वह व्यक्ति एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और के द्वारा लिया गया था। अब कैसे लिया गया था, क्या लिया गया था, आपको थोड़ा सा एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं कैसे अपन ने बात करी थी। तो हमने देखा था कि एक फैसला हो रहा था। फैसला कैसे हुआ था? तो फैसला होता है, आपको याद होगा कि एक बैठक हुई थी, किसकी? मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसको आप कहते हैं क्या? कैबिनेट की। इस कैबिनेट की बैठक के अंदर क्या हुआ कि डिसाइड हुआ कि किस चीज पर हमें निर्णय लेना है। फिर इस जो निर्णय ने फिक्स किया कि हमें किस पर लेना है, इसको कहां लेकर गए? संसद के अंदर लेकर गए, या उस पर इन्हें मंत्रिमंडल की बैठक कर ली, यहां पर मंत्रियों की बैठक कर ली और संसद के अंदर लेकर गए। इस पर क्या हो गया, या इस पर बहस हो गई, पास हो गया, फेल हो गया, जो भी हुआ। इसके बाद उसका एक ड्राफ्ट तैयार हुआ और उस पर सिग्नेचर किए थे किसी एक मंत्री के द्वारा, किसी एक अधिकारी के द्वारा। ये हमने प्रक्रिया देखी हुई थी। आपको याद होगा कि फैसला लेने में अब यहां पर कैबिनेट आया था। तो आपको यह भी याद होगा कि फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा था। याद है या नहीं है, बोलो? तो कोई एक व्यक्ति के द्वारा फैसला नहीं किया गया था, कुछ लोगों के द्वारा मिलकर फैसले किए गए थे और उन फैसलों पर फिर गहन चर्चा भी हुई थी संसद के ऊपर। भले उसमें संसद का योगदान था या नहीं था, लेकिन उन मुद्दों को संसद के अंदर जरूर उठाया जा रहा था या उनके ऊपर जरूर चर्चा की जा रही थी। बाद में जब फैसला हो गया तो एक व्यक्ति ने साइन कर उसको लागू करवा दिया। तो यहां वही बात की जा रही है कि जिस व्यक्ति ने साइन किए वह व्यक्ति एक नीतिगत फैसले, और नीतिगत फैसले कौन लेते हैं? संसद के द्वारा या कैबिनेट के द्वारा नीतिगत फैसले किए जाते हैं। तो एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और के द्वारा लिया गया था। मतलब ये इसके द्वारा डिसाइड नहीं किया गया था कहां जाना, इसको तो पता ही नहीं था। इसको बताया गया कि आपको इस वाले रास्ते पर जाना है, तो ये इस वाले रास्ते पर चला गया, साइन कर दिए। मतलब कि इसको कोई जानकारी नहीं है कि आपका फैसला किसने लिया है, कैसे लिया। उसको ये पता चल गया कैबिनेट से पास होकर आया है, ये फैसला और इसको हमें लागू करवाना है। तो उसने लागू करवाने के लिए उस पर साइन कर दिए थे कि ताकि हम इस फैसले को लागू करवा सकें। क्लियर? इसी तरह सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं। अब रोजमर्रा के फैसले से मतलब क्या है? डेली के जो फैसले होंगे, है ना, रोजमर्रा के जो फैसले होंगे। क्या रोजमर्रा के फैसले हो सकते हैं? जैसे आप बताइए, आपके घर में पानी आता होगा, आपके घर में बिजली आती होगी, आती है कि नहीं? ट्रैफिक होगा,
मैं बहुत छोटी चीजें ली है, इनके अलावा ये सिर्फ छोटी चीजें समझने के लिए। क्या ये पानी वाले जो फैसले पर बात है, इसके ऊपर भी संसद में चर्चा होती होगी कि सुबह 7 बजे छोड़ें कि 8 बजे छोड़ें? बस बोल दिया गया होगा कि भाई इस नगर में पानी मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को जल आपूर्ति करवाएं। अब कहीं 7 बजे देते होंगे, कहीं 8 बजे देते होंगे, कहीं 10 बजे देते होंगे, कहीं शाम को देते होंगे। तो जल, तो ये किसके द्वारा फैसला किया गया? कुछ अधिकारियों के द्वारा। वो अधिकारी क्या है? नगर पालिका वाले अधिकारी हो जाएंगे। ऐसे ही बिजली का, बिजली दफ्तर के अधिकारियों के द्वारा कि इलेक्ट्रिसिटी में कहीं मेंटेनेंस होना है तो कट करना है, कहीं आपको देना है। ट्रैफिक कैसा शहर का मैनेज करें, ये ट्रैफिक पुलिस डिसाइड करेगी, है ना, प्रशासन डिसाइड करेगा। तो ये अधिकारी आपको मिल रहे हैं जो आपके रोजमर्रा के फैसले लेते हैं। इनमें आप राजनीति को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं देखेंगे, लेकिन राजनीति के द्वारा मतलब कि आप देखें कि जो सरकार है उनके द्वारा ये बोला गया है कि ये चीजें होनी चाहिए, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अब आप क्या कर सकते हैं? आप करें। शहर में मान लीजिए कि चोर है तो चोर पकड़ना पुलिस का काम है, ये आप पकड़ें, ये आपके ऊपर, आपको फ्रीडम दे दी गई है। तो ये ऐसे कई सारे फैसले बड़े स्तर पर सरकार ने बोला कि आपको करना, झाड़ू डेली लगनी चाहिए, ये नगर पालिका काम है, वो करेगी। तो ऐसे फैसले ले लिए गए। अब झाड़ू कब लगेगी, कैसे लगेगी, सीख की झाड़ू से लगेगी, फूल की झाड़ू से लगेगी, धुलाई होकर होगी, ये सारा डिसाइड किसको करना है? जो हमारे लोकल स्तर पर जो संस्था है, वहां के अधिकारी हैं, वो करेंगे। तो यही बात की गई कि यहाँ पर जो रोजमर्रा के फैसलों पर हम बात कर रहे हैं, तो रोजमर्रा के फैसले आपको समझ में आए होंगे इस तरीके के। ये हमने बहुत छोटे लिए हैं। इनके अलावा नगर की सफाई, नगर में लाइट व्यवस्था, है ना, और धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे, नालियों की सफाई और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये जो अधिकारी होते हैं जो रोजमर्रा में हमसे मिलते हैं। जैसे आपका राशन कार्ड बनवाना है, जैसे आपको अपना वोटर आईडी में कार्ड जुड़वाना है, जैसे आपको कोई भी आवेदन देना है, कोई भी पत्र लिखना है, तो ये सारा डिसाइड कौन करेगा? आपकी रोज मुलाकात होगी कुछ अधिकारियों से जो आपके रोजमर्रा के फैसले ले रहे हैं। लेकिन यह नहीं कह सकते कि वे जनता के द्वारा किए गए सबसे बड़े, है, जनता के द्वारा किए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जनता का सबसे बड़ा अधिकार क्या है? तो जनता ने अपने मत का उपयोग करके किसको चुन लिया है? अपने प्रतिनिधि को चुन लिया। तो वो जैसा सांसद जो कुछ कर सकता है वो सब नहीं कर रहा। ये जनप्रतिनिधियों के आदेश पर, संसद के आदेश पर, संसद के दिशा निर्देश पर ये काम कर रहे हैं। मतलब ये अपने तरीके से काम नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने बोल दिया कि भाई अब हम नल तो आपको 20 दिन में एक बार देंगे, तो ये नहीं कर पाएंगे। सरकार ने बोला कि जल आपूर्ति कराना है, पानी नहीं है तो ये बोलेंगे सर हमारे पास जल की उपलब्धता नहीं है, क्या करें? तो सरकार कुछ फंड जारी करवा के इनसे बोलती है आप टैंकर के माध्यम से जल भिजवाइए। तो ये काम करेंगे, मतलब दैनिक दिनचर्या के कुछ निर्णय लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इनके द्वारा बिल्कुल लिए जाएंगे, लेकिन ये उतने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिनके लिए हमने अपने जनप्रतिनिधियों को चुना है। उनके बराबर के अधिकारों का ये इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्लियर? इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से आप क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। सभी अधिकारी, छोटे स्तर से लेकर टॉप क्लास के लेवल तक के सभी अधिकारियों को आप कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा गया है। क्यों कार्यपालिका कह रहे हैं? क्योंकि सरकार की नीतियों को कार्य रूप, मतलब उनका कैसा होगा, कैसे काम होंगे, लागू करवा रहे हैं, उनको रूप दे रहे हैं, इस कारण से इनको क्या कहा गया? कार्यपालिका कहा गया। ये कार्य करवाने वाली पालिका है, इस कारण से इसको कार्यपालिका कहा। इस तरह हम जब सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। मतलब जो खास तौर पर काम करती है उसके लिए ही हम आप सोचते हैं कि भाई ये कार्यपालिका होगी। तो देश में बड़े स्तर पर जो फैसले लेने का काम करती है वो कैबिनेट करती है, या उसके जुड़े हुए कुछ मुख्य लोग करते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। तो वो राजनीतिक कार्यपालिका हो जाती है, ये प्रशासनिक कार्यपालिका हो जाती है। इस पर हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, हम देखेंगे कैसे कैसे बात होती है, तो उस पर हम देखेंगे। तो आपको अभी ये बात समझ में आई, ये कार्य कौन करता है? कार्यपालिका हमने कर्मचारियों को क्यों कहा, अधिकारियों को क्यों कहा? क्योंकि इनके द्वारा ही खास तौर से कई सारे फैसले लिए गए, या सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए उनको कार्य रूप देने का काम किसका है? कार्यपालिका का होता है, या इन अधिकारियों का होता है। इस कारण से इनको क्या कह रहे हैं? कार्यपालिका कहा जाता है। क्लियर? तो ऐसे यहां पर हमने राजनीतिक कार्यपालिका का जो प्रारूप था उसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली है। अभी हम आगे जाकर अगले आने वाले वीडियो में राजनीतिक और प्रशासनिक बातों पर भी बात करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, magnetbrains.com। वेबसाइट बनाने के पीछे कारण यह है कि आपको वीडियो सर्च करने में, वीडियो देखने में परेशानी होती है, तो आपको हमारी वेबसाइट पर वीडियोस जो हैं वो आपके कोर्स वाइज
क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल अरेंज कर दिए गए हैं, बुक वाइज अरेंज कर दिए गए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो और आप आसानी से वीडियो देख पाएं। वेबसाइट का उपयोग कैसे करेंगे? उपयोग करने के लिए आप सर्च बार में टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे आप सर्च बार में लिखते हैं magnetbrains.com तो आपके सामने एक पेज आ जाएगा ऐसा। इस पेज में आप कोर्सेज के ऑप्शन पर जाते हैं तो यहां पर आपको कई सारे कोर्स मिलेंगे। चूंकि आप हिंदी माध्यम के हैं तो आपने हिंदी माध्यम सेलेक्ट किया। अगर आप कोई दूसरा कोर्स भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से देख सकते हैं। यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, सब कुछ फ्री है। हिंदी माध्यम सेलेक्ट किया, आपका क्लास 9th के विद्यार्थी हैं तो आपने क्लास 9th को सिलेक्ट किया। क्लास 9th को सिलेक्ट करते ही क्या होगा, क्लास 9th के सारे सब्जेक्ट आपके सामने ये हैं। आपके सामने भौतिकी है, रसायन है, गणित है, इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, हिंदी है, हिंदी कृतिका है, हिंदी स्पर्श, हिंदी की तीनों किताबें आपके सामने। तो अब आपको क्या करना है कि भाई आप मान लीजिए राजनीति विज्ञान आपको देखना, तो आपने क्या किया, यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक किया। वॉच नाउ पर क्लिक करते होता क्या है कि जैसे ही आप क्लिक करते हो सारे चैप्टर प्ले लिस्ट आ जाएगी आपकी चैप्टर वाइज। अब जो चैप्टर का वीडियो देखना है आप उस चैप्टर पर क्लिक करेंगे, उसके वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, आसानी से वीडियो को आप देख पाएंगे। कुछ इस तरीके से वीडियो चलेगा। पूरा वीडियो देखा, फिर आपको लग रहा है कि अगला टॉपिक भी हम अभी तुरंत कवर कर लें, तो आप तुरंत ये नेक्स्ट वीडियो का बटन दबाएं और आगे का वीडियो भी देख लें। परेशान नहीं होना है, समय बर्बाद नहीं करना है, आपके लिए ही ये सारी व्यवस्था की गई है। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम, माना कि क्या हो गया, पूरा सिलेबस चैप्टर नंबर 1 से लेकर और सारे सब्जेक्ट सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क में प्रदान कर रहा है। तो ये सारी चीजें वीडियो फॉर्म में आ रही हैं, तो इनको कैसे प्राप्त करेंगे? तो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल, हमारा और आपका भी है ना, तो हमारे और आपके चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। जो भी वीडियो आता है उसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। शेयर इसलिए करें ताकि सभी लोग इस मुफ्त शिक्षा का फायदा उठा सकें, सभी लोग अपने अंक बढ़ा सकें, सभी लोग अपने ज्ञान का स्तर बढ़ा सकें। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, आप हमें बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।